लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसे ही हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने वाले नेता रहेंगे तो हिंदू मुसलमान भी रहेगा। सर मेरे को तो यही लगता है कि सर जो वोटिंग मशीन है ना उन्हें बदल दी जाती है क्योंकि अगर लोग अगर जिंदा है, लोगों के दिमाग है तो भाजपा को तो कब के हरा दोस्त मौजूद है गुजरात में और हमारे साथ यहाँ की जनता जुड़ी बातचीत करने के लिए इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है गुजरात में क्या माहौल है, इस बार जनता क्या चाहती है। तो फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे एक क्या नाम है सर आपका? शुभम मौजूद है जिन्होंने अभी जो है हाल ही में अभी यहाँ पे कौन सी जगह ये गुजरात की जगह है, अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के साइड। चलिए, तो वहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो है क्या नाम है सभा को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने जो है जो सफाई कर्मचारी है उनको लेकर के इन्होंने एक बात कही थी कि जो सफाई कर्मचारी है उनसे काम तो ज़्यादा करवाया जाता है लेकिन उन्हें जो सैलरी है वो उन तक नहीं पहुंच पाता, उन्हें सही सैलरी नहीं मिलती है। सबसे पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कि सफाई स्वच्छ भारत का जो नारा देते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर वो नारा तो देते हैं लेकिन नारे पे कोई काम होता है नहीं। नारा सिर्फ है ना दिखाव के लिए हुआ जाता है और नारे तभी दिए जाते हैं जब उनको इलेक्शन में वोट्स की जरूरत होती है और जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उनकी सरकार आ जाती है फिर वो नारे भी गायब हो जाते हैं और वो नेताजी भी। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं ना कि जो हमारे देश के जो आम जनता है वो सब हमारे हैं। उनका एक नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो आपका विकास नहीं हुआ है? नहीं सर, मैं तो नहीं देखता हूँ कि हमारा विकास हुआ है। हाँ, केंद्रीय विद्यालय जो है वो सरकारी स्कूल है, वो अच्छी है लेकिन दूसरी सरकारी स्कूल कोई भी अच्छी है नहीं, मैंने देखा है। और प्रधानमंत्री जी नारा तो देते हैं लेकिन वो नारे का कोई अमल तो करते हैं नहीं। आपके इलाके में कितना विकास हुआ है? थोड़ा भी नहीं। वोटिंग के टाइम पे जब आते हैं तब बड़े बड़ी बातें करते हैं कि विकास होगा लेकिन होता तो कुछ है नहीं। लेकिन उन्होंने जो भी काम किया प्रधानमंत्री मोदी, उनको 10 में से कितना नंबर आप देंगे? 10 में से 0। क्यों 0 क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने कोई काम करा ही नहीं है कि उन्हें 10 नंबर दिए जाएं। यहाँ तक कि उन्होंने ये काम भी नहीं किया कि मैं उन्हें 1 नंबर दे सकूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि देश के लिए जो है उन्होंने पूरे परिवार को त्याग दिया है देश के लिए। तो आप मानते तो हैं? मानते हैं? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। क्यों नहीं मानते? वो बस कैमरा के सामने दिखाते हैं कि मैंने अपना परिवार त्याग दिया लेकिन वो बिल्कुल जैसे दिखाते हैं वैसे है नहीं। वो आप भी गुजरात के हैं? हाँ सर। मोदी जी भी गुजरात के हैं। मोदी जी ने चाय भी बेची है, पता है आपको? हाँ सर, वो तो पता है, चाय तो बेची है लेकिन एक बार चाय बेची तो है लेकिन जब वो बड़े आदमी हुए ना तो उनमें घमंड आ चुका है। अब वो पहले के जैसे मोदी नहीं रहे। पहले कैसे मोदी थे? सर पहले तो थे और वो मुझे तो लगता है वो जब से चाय बेचते हैं तभी से उनमें भ्रष्टाचार का कीड़ा तभी से था। मेरे को तो यही लगता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? सर वो फुल्ली भ्रष्टाचारी है। वो बस कैमरा के सामने एक अच्छे आदमी बनते हैं लेकिन वो सही में है नहीं। मैं यही लेकिन एक चीज तो है कि जैसे कि अमित शाह है, मोदी जी हैं, इनकी जोड़ी जो है मानी जाती है। यहाँ पे गुजरात मॉडल के नाम पे तो देश में जो है बैठे हैं सत्ता पे। सर यहाँ पे आप घर देख लो ना सर, ये कौन सा घर ढंग से बना हुआ है? सर अब सरकारी चीजें यहाँ पे कई सारी हैं, बताओ कौन सी ढंग की बनी हुई है? यहाँ की रोड देख लो, यहाँ पे ही देख लो ना सर कितने गड्ढे हैं। यहाँ पे देख लो मोदी जी ने कितने गड्ढे बनवाए, कितने गड्ढे पूरे करे हैं। तो फिर वोट किस नाम पे मांगा था मोदी जी ने? सर वोट तो उन्होंने बहुतों के नाम पे मांगा है सर, हिंदू मुस्लिम जाति इन सब के नाम पे उन्होंने मांगा तो था और ये नारे तो उन्होंने बहुत लगवाए थे कि हम सड़कें ठीक कर देंगे लेकिन कुछ करा है नहीं उन लोगों ने। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि जिस तरीके से भाजपा पे एक आरोप लगता है कि हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं, तो आप भी मानते हैं? हाँ सर, वो मांगते थे लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं हिंदू मुस्लिम करते हैं लेकिन करते जरूर है। तो इस बार जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? इस बार भी मेरे को तो ये लगता है कि जनता हिंदू मुस्लिम और जातिवाद पे ही जाएंगी क्योंकि इन लोगों के माइंडसेट में ये सब बिठा दिया गया है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद। ये आप मानते हैं इस चीज को? हाँ सर। कितने साल के हैं आप? मैं 14 साल का हूँ। 14 साल के, काफी मैच्योर दिख रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? 9वीं क्लास में। अच्छा, एक सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, तो क्या लग रहा है यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी है आपके यहाँ पे, उसके बाद भाजपा पार्टी है, अभी जो नई पार्टी है आम आदमी पार्टी है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे कैसा माहौल रहेगा? टक्कर किस में होने वाला है? मैं केजरीवाल और प्रधानमंत्री मोदी जी जो भूपेंद्र पटेल हैं, इस बार भूपेंद्र पटेल और गोपाल इटालिया जी के बीच में बड़ी टक्कर होगी सर। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा?
हाँ बजेगा, जरूर बजेगा। अगर वो ईमानदार रहेंगे, अगर वो ईमानदार होंगे और अगर वो ऑनेस्ट हो गए तो उनका जरूर कह रहे हैं कि यहाँ पे हम बिजली फ्री करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, यहाँ के जो स्कूल है उसको हम सही बनाएंगे। तो लगता है कि भरोसा है आपको, जिस तरीके से दिल्ली में कह रहे हैं काम किया, वहाँ गुजरात में हम वैसा ही काम करेंगे? सर वो तो उनको एक बार चुनाव जिता के लाना पड़ेगा, तब पता चलेगा। वो भी प्रधानमंत्री मोदी है या वो अलग है केजरीवाल? चुनाव जिता के लाना? हाँ सर। कभी अगर आपने केजरीवाल को यहाँ से जिता दिया और बाद में वो भी मुकर गए तो सर क्या सर, उन्हें भी 5 साल तक भुगतना ही पड़ेगा। आदत है, जैसे भुगतना तो पड़ेगा ही। अब वो जीतेंगे और वो भी अगर भ्रष्टाचारवादी निकलेंगे तो उन्हें भुगतना तो पड़ेगा ही 5 साल तक। क्या कर सकते हैं सर? लेकिन 27 सालों से जो है यहाँ पे क्या नाम है, भाजपा को जनता ने बैठाई हुई है। हाँ सर उनको बिठाई हुई है सर। मेरे को तो यही लगता है कि सर जो वोटिंग मशीन है ना, उन्हें बदल दी जाती है, क्योंकि अगर लोग अगर जिंदा है, लोगों के में दिमाग है, तो भाजपा को तो कब के हरा दिए होते और कब के केजरीवाल सरकार आ गए होते। तो मतलब क्या लग रहा है, लोगों के अंदर क्या है फिर? सर उनके अंदर दिमाग है ही नहीं, या तो फिर वोटिंग मशीन है वो बदल दी जाती है, अगर उनमें दिमाग है तो। अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब चुनाव के टाइम जो है नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े दावे वादे करते हैं कि हम आपके यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, तो लोग उसमें बहक जाते हैं, लेकिन जब जीत कर जाते हैं तो देखने भी नहीं आते, मानते हैं इस चीज? हाँ सर, ये बिल्कुल राइट चीज है। अच्छा, आपसे एक और सवाल लेना चाहेंगे कि आप ये बताइए कि जिस तरीके से देश के अंदर जो है हिंदू मुसलमान होता है, तो मानते हैं आप इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि हिंदू मुसलमान से ही लोगों का दिन कटेगा या शिक्षा रोजगार से कटेगा? नहीं सर, मैं तो नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से हमारी पीढ़ी तरक्की कर रही है, तो फ्यूचर में तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान होगा। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसे ही हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगने वाले नेता रहेंगे तो हिंदू मुसलमान भी रहेगा। ये लोकल प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सर वो तो सिर्फ बात करते हैं ना, करता तो कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या लग रहा है कि जैसे कि जापान है, अमेरिका है, वैसा भी हमारा गुजरात होना चाहिए, बनना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आपके सपने क्या हैं? सर मेरा सपना ये है कि जिस तरीके से अमेरिका विकास कर रहा है और जिस तरीके से जापान विकास कर रहा है, वैसे हमारा भी देश विकास करना चाहिए। हमारे इंडिया में एजुकेटेड लोग तो है, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता उनकी जो टैलेंट है उन्हें बाहर लाने का। सही बात है। आपके नज़र में देश के कौन से बड़े नेता जो कि लगता है बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं? कोई भी नहीं। अरविंद केजरीवाल के अलावा गोपाल। अच्छा, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं आप? हाँ सर। उन्होंने संविधान लिखा है और ये हमारे लिए, आपके लिए, जितने भी यहाँ पे हैं, सबके लिए गर्व की बात है, ठीक है। लेकिन एक सवाल है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे ना सर, जितने मुस्लिम हैं वो क्या इंसान नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है? जैसे हिंदू इंसान है तो क्या मुसलमान इंसान नहीं है? उन्हें भी यहीं पे रहना का हक मिलना चाहिए। वो अपना धर्म मानते हैं, उनको मानने दो। हिंदू अपना धर्म मानते हैं, मानने दो उन्हें। पूरे भारत को हिंदू ही राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? दोनों एक साथ नहीं रह सकते। दोनों एक साथ रहेंगे तो क्या होगा? ये हमारा मूल निवासी स्थान है। जी जी, ये हमारा मूल निवासी स्थान है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह स्कूलों की बात चल रही है, ठीक है। स्कूलों की जो बात चल रही है, तो सबसे पहले यहाँ से आते हुए आपने ये देखा होगा कि यहाँ पे 3री मंजिल तक की स्कूल है, जो 30 खंडों में बिकी हुई है। उसके 30 रूम है, उसमें से किसी 4 रूम में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। आपके पास मैं आऊँगा, आपसे एक सवाल, शुभम, आपसे मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, पता है आपको? नहीं सर, उसके बारे में नहीं। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 1 मिनट, आपको नहीं पता है? अच्छा, ये बताइए कि देश में वो कौन सा नेता, एक नेता आपको चुनना पड़ेगा, वो कौन सा नेता है कि जो देश में जो अब तक 75 सालों से नहीं हुआ, वो अब हो जाएगा अगर उसको जनता लाती है तो? केजरीवाल, मुझे ऐसा लगता है। अगर मेरी माने तो केजरीवाल, क्योंकि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ईमानदार नेता, ईमानदार पुलिस वाला, उनको देख के सही में ऐसी फीलिंग। नायक मूवी जो है देखी? हाँ सर, उनको देख के वही सही में ऐसी। आपके मुस्लिम दोस्त हैं? हाँ सर, कितने सारे हैं? कैसे रहते हैं? बहुत से सर हम तो मिलजुल के ही रहते हैं सर। मैं स्कूल में जाता हूँ, वो भी मेरे टिफिन से खाना खाते हैं, मैं भी उनके टिफिन से खाना खाता हूँ सर। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है
कोई भेदभाव नहीं है। नहीं सर, सर हमारी पीढ़ी है ना सर, वो तो समझती है, लेकिन जो इनकी उम्र के है ना, वो हिंदू मुसलमान को अलग ही रखना चाहते हैं सर। पता नहीं उनके दिमाग में क्या लगा। चलिए एक बार शुभम के लिए नारा लगा दीजिएगा आप लोग, बोलिए जय भीम, बोलिए जय भीम, जय भीम। चलिए तो हमारे साथ यहाँ पे जो है गुजरात की जनता और हमारे छोटे भाई शुभम जुड़े हुए थे बातचीत करने के लिए। इनसे हमने बात करने की कोशिश करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।